statement analysis from meaning, definition, objectives, limitations and types of financial statement analysis. Unit 2 का चल चेबे कौन कौन हेतला meaning, objective, limitations, then आता हमारा types of financial statement analysis. तुमको मो लास्ट वीडियो रे तीन नंबर पढ़ेथि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एंड टाइप. तो आज रो क्लास में पढ़िबा प्रोसीजर्स, एंड टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो आज रो क्लास स्टार्ट करे पूर्व किछि गुटे रिवीजन करया. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग को तमन कोन कहथि, इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रो मीनिंग होछि कोन, determining financial strength and weakness of the business by establishing relationship between the profit and loss account and balance sheet of the business. So financial statement analysis का meaning होची ना, it is a process of determining financial strength and weakness of the business by establishing relationship between the profit and loss account and balance sheet. ଆଉ ଗୋଟେ meaning ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି कोन, it is the process including some techniques. कोन बोली मु फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होची गोटे प्रोसेस. तो से प्रोसेस रे किछि गोटे टेक्निक्स हमें यूज करके कोन करछु, it is the process including some techniques by evaluating risk, performance, strength, weakness of the business. किछि गोटे बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ टेक्निक्स और टूल्स यूज करके हमें बिजनेस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड आउट करछु. एंड देन इंपोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ए प्रोसेस. तो देन आउट में कहथि कोन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन दीटा वर्ड. एनालिसिस रो मीनिंग होछि कोन, फाइनेंशियल डाटा को सिंप्लीफाई करा. टू सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल डाटा बाय यूजिंग सम टेक्निक्स. देन इंटरप्रिटेशन मींस कोन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंप्लीफाइड डाटा. जो डाटा को तुमे सिंप्लीफाई करछो ताको हम मतलब एक्सप्लेन करछो, सेटा होछि हमर इंटरप्रिटेशन. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस एनालिसिस रे एनालिसिस भी अछि एंड इंटरप्रिटेशन मध्ये अछि. इंपोर्टेंट पॉइंट, both analysis and interpretations are complementary to each other. Then next तमन कहथि को types, objectives and limitations. Objectives को कोन कहथि जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द्वारा हमरो कोन कोन हमें जानि परछन कोन कोन हेल्प ही कर, सेटा होछि हमर ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव्स में कोन कहथि कोन, to assess the earning capacity of the business and to assess the operational efficiency of the business, to assess the short term solvency and long term solvency of the business, and to know the changes in profitability of the business, to know the future prospects of the business, to help in decision making and control etc. एंतुला हमर किछि ऑब्जेक्टिव्स. दे तम थिला कोन लिमिटेशंस. लिमिटेशंस को कोन कहथि, 5 लिमिटेशंस कहथि हमको. तो 5 लिमिटेशन रे फर्स्ट लिमिटेशन कोन, जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करे पे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नो. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर होछि. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे जो फिगर्स अछि, जो अमाउंट्स अछि, तो से अमाउंट जदि हमर करेक्ट नथिबो ताहाले हमर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मध्ये हमर करेक्ट हबोनी. फर्स्ट पॉइंट ला सेटा. देन सेकंड पॉइंट कोन, डिफरेंट टूल्स आर यूज. जेतु फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करे पे हमको कोन डिफरेंट टूल्स यूज करे पड़छि. देन डिफरेंट टूल्स गिव डिफरेंट रिजल्ट्स. तो सेटा हमें कोन ଗୋଟେ कंपैरिजन और किछ ଗୋଟେ कंक्लूजन को हमें आसी पारिबो काहे हम डिफरेंट टूल्स यूज करछु. देन थर्ड पॉइंट थिला कोन तमरो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स आर इग्नोर. नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो अछि सेटा हमें इग्नोर करिया पड़छि, कारण नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हमर गोटे बिजनेस रे इंपोर्टेंट पार्ट एंड बिजनेस को ग्रो करिया रे मध्ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर हमको हेल्प करछथि. बट से फैक्टर को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा ही पने, कारण दे cannot be measured in terms of money. देन असा हमर कोन, डोंट शो द प्राइस लेवल चेंजेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रे हमें केबे मध्ये प्राइस लेवल चेंजेस को शो करूनो, एटा भी गोटे तार लिमिटेशन. लास्ट असले कोन, इंटरप्रिटेशन मींस कोन, डिफरेंट पर्सन जो ना इंटरप्रिटेशन करछथि, समान डिफरेंट कंक्लूजन आसी एंड समान डिसिजंस अलग अलग रहउछि. तो सेटा होछि तार गोटे लिमिटेशन. तो एटा त हमर लिमिटेशन. नेक्स्ट को तमन कहथि टाइप्स.
on the basis of material used है external internal then asila kona methods of operations horizontal vertical then asila kona tamara time horizon short term long term और प्राइमरी क्लासिफिकेशन को छाड़ के मध्य हम तुमको कहथि एंटिटीज इन्वॉल्व आसला कोन क्रॉस सिलेक्शन एंड टाइम सीरीज ओके तो एटा जटा हमर कोन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज से कोन थी हमर एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस में कोन कहथि एक्सटर्नल एनालिसिस आर डन बाय द आउटसाइडर दैट इज bankers, creditors, money lenders, government, etc. So external analysis are done by the outsider. And semane analysis kai kortandi? They do analysis for to know the financial positions of the business and financial strength of the business. Then external persons or external parties are don't have any right to the internal record of the company or business. Then asla kono amara internal analysis are undertaken by the management द्वारा जो analysis होची तो हम कहछु internal analysis तो management काई के analysis करछि कारण ताको business रो growth business रो progress business रो financial performance जानियार अछि सेति से करछि management करछि कोन internal analysis then asla on the basis of methods of operation horizontal and vertical horizontal means कोन comparison of several years of financial statements एटा अछि horizontal तो horizontal में हम कोन करछु गोटे ईयर को स्टार्टिंग ने होची और बेस ने होची बेस ईयर रो मीनिंग होची कोन स्टार्टिंग पॉइंट और बिगिनिंग पॉइंट तो बेस ईयर को नहीं कि हमें बाकी सब ईयर को कंपेयर करछु सेटा हमरा horizontal अदर नेम्स को हमको डायनामिक एनालिसिस देन असला एग्जांपल देथिली कोन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड ट्रेड एनालिसिस देन असला हमरा वर्टिकल एनालिसिस कोन कंपैरिजन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल गोटे ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हमें गोटे अमाउंट को बेस नहीं और गोटे आइटम को बेस नहीं कि बाकी सब आइटम से तो कंपेयर करिया होची वर्टिकल एनालिसिस तो अदर नेम होची कोन स्टैटिक एनालिसिस एग्जांपल तो हमरा कहली कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रेशियोस देन असला हमरा टाइम होरिजन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस द्वारा हम कोन देरि पड़छु शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी दैट इज केपेबल ऑफ पेइंग करंट लायबिलिटी then long term analysis long term solvency that is capable of paying fixed liability or long term liability then asla hamara cross selection and time series cross selection other name interfirm then time series interfirm means inter eta ko ame कहछु कोन intra inter means कोन दीटा कंपनी भितर कंपैरिजन को ame कहछु inter two companies but same period then intra means गोटे कंपनी रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही कंपेयर करे सेटा होछ हमरा इंट्रा तो एते जे हमरा लास्ट क्लास हमरा हेतला टाइप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मीनिंग ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस देन असला हमर टाइप्स तो आज हम पढिबा कोन प्रोसीजर्स एंड टूल्स और टेक्निक्स procedure of financial statement analysis तो प्रोसीजर मींस कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करे पे हमरो कोन स्टेप्स अछि और कोन प्रोसीजर अछि मींस को प्रोसीजर को वे रे और को स्टेप रे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होछि तो फर्स्ट वन the analysis should know the rules regulation principles policies concept of business कौन करिमु द एनालिसिस मींस जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करूची अब हम कहू कोन एनालिसिस तो फर्स्ट पॉइंट इज द एनालिसिस शुड नो द रूल्स रेगुलेशन कांसेप्ट प्रिंसिपल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बुझा पड़ा हमको सेकंड पॉइंट
financial data or financial statement should be reorganized and rearranged. Financial statement should be rearranged or reorganized. जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अछि ताको हम कोन करछु रीअरेंज कराउछि औरे रीऑर्गेनाइज कराउछि मींस कोन आरो ए तमरे रीअरेंज एंड रीऑर्गेनाइज कोन अछि सिमिलर आइटम्स को सेम हेड रे रखिबा सेटा तमरा रीअरेंज एंड रीऑर्गेनाइज मींस इट इंक्लूड्स similar head items को हमें कौन करबा सेम हेड रे रखबा सेटा हमरा सेकंड पॉइंट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रीअरेंज्ड और रीऑर्गेनाइज्ड देन आसा हमरा कौन क्रिएट और एस्टैब्लिश रिलेशनशिप establish relationship among the financial statement of a company or business by using some techniques. Technique that is comparative statements, compulsory statement, trend, ratio, etc. देखो third मतलब establish relationship among the financial statement of a company by using some tools or techniques मानो comparative statement, compulsory statement, trend, ratio ऐसा भी हम कहेंगे. तो third point कौन होची establish relationship among the financial statement. तो financial statement हमारा balance sheet and profit and loss रे भितर कौन करे कि establish relationship को establish कराउची by using some techniques. किछि कोटे techniques को हमें use करबी financial statement that is balance sheet and profit and loss items को जहां कि किछि कोटे relationship create कराउची that is establish a relationship among the financial statement of a company. ए तो हम प्रोसीजर ता जतबे प्रॉब्लम करबे तो जानि परबो जे कोन कोन प्रोसीजर अछि. then next point interpreted in a simple and easy way. तुमको मालूम है कोई चीज एनालिसिस होला परे कोन होछि को इंटरप्रेट करा होछि दैट इज इंटरप्रिटेशन. तो द इंटरप्रिटेशन शुड बी डन इन ए सिंपल एंड इजी वे. जहां भी तुम एनालिसिस करलो से एनालिसिस को तुम कोन करबो इंटरप्रेट करबो और इंटरप्रिटेशन करा होछि. द इंटरप्रिटेशन और शुड बी डन इन ए सिंपल एंड इजी वे. द लास्ट पॉइंट should be communicated to the management. Okay, so the information should be communicated to the management. जहाँ भी तुम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करो से इंफॉर्मेशन को तुम कौन करबो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करबो एंड रिपोर्ट मैनेजमेंट को सबमिट करबो. तो एटा हमरा प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फर्स्ट पॉइंट कोन द एनालिसिस शुड नो द principles, rules, concept of business, then policies, plans of the business. Then second point, financial statements should be rearranged and reorganized means it includes keep similar items kept on same head. The next point, establish relationship among the financial statement of a company by using some techniques. Last, fourth number is interpretation should be done in simple and easy way. The next is the information should be communicated to the management. जहाँ भी तुम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर लो से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को ऐसे रिपोर्ट को तुम मैनेजमेंट को सबमिट करे और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करे. एटा हमारा प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट असला हमरो कोन टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. देखो कोन कोन टूल्स अछि. फर्स्ट होछि कंपैरेटिव
statement. Second होची common size statement. Next होची trend analysis. Fourth होची funds flow statements. Next होची cash flow statement. Next होची ratio analysis. So these are the tools and techniques of financial statement analysis. So first अच्छी कौन comparative statement, second one is common size statement, third one is trend analysis, fourth one is funds flow statement, next one is cash flow statement and last ratio analysis. तो ये सबू तमरा comparative statement, common size trend जहाँ भी तमरा tools अच्छी तमरा able to start about तमरा FMA रो problem part. तो funds flow statement तमरा syllabus रे नहीं. तो ए chapter में तमरा comparative unit 2 and chapter 2 रे comparative common size trend अच्छी, then last second next unit में तमरा ratio अच्छी, then last तमरा अच्छी कौन cash flow statement and funds flow statement तमरा syllabus रे नहीं. तो first हमें आज पढ़िबा कौन comparative statements. Tools of financial statement is comparative statements. Comparative statements. है ना? हमको मु आगु पटे comparative statement कोड कहथली horizontal examples of horizontal analysis रे कहथली मु तुमको comparative statements ता माने कोन ए जो comparative statements हमें प्रिपेयर करिवो फर्स्ट पॉइंट होची कोन लिखिबो तमे it is a tool of or techniques of financial statement analysis. It is a tool of financial statement analysis. Second point, this includes or this refers to the comparison of financial data or financial statement for over a certain period of time or for several period of time. Second point होची this refers to the comparison of financial data or financial statements over a certain period of time or for a several years or for a several years. Second point देखो second point कौन थी this refers to the comparison of financial data or financial statement over a certain period of time or for a several years. तुमको मैं कोई दिले horizontal analysis रे example होची comparative statements. तो horizontal analysis में तुमको कौन कहते हैं data or financial data are presented in a horizontal form over a number of columns. Same thing तमे comparative statements में कौन करो जहाँ भी तुम्हारा financial statements अच्छी से information को हमें number of columns से horizontal तक present करें अच्छी कौन को तुमको कभी problem format तक तुमको कहिबे. तो एटा तुमको बुझा पड़ा comparative means कौन comparison of financial statements over a period of time or for a several years. तो फाइनेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट रे से कोन कोन हमकु अमाउंट कोन शो करछि इट में शो फर्स्ट होछि एब्सोल्यूट फिगर ओके
absolute figures, that is increase or decrease. Changes in absolute figures, that is increase or decrease. Increase or decrease in absolute figures. Then next asla percentage figures. Then changes in percentage figure, that is increase or decrease. हला देखो तो कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट से हमरो फर्स्ट से कोन सो करछि एब्सोल्यूट फिगर मींस जहां तमरो अमाउंट्स अछि आइटम्स रो और अकाउंट्स रो. देन असला तमरो चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर माने कोन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर अमाउंट रो कोन चेंजेस होछि. प्रीवियस ईयर को कंपेयर करले करंट ईयर प्रीवियस ईयर सहित करंट ईयर को कंपेयर करले कोन हमरो चेंजेस होछि अमाउंट से सेटा तो हमरो चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर. देन असला तमरो परसेंटेज फिगर, तो परसेंटेज फिगर तमरो केमती कैलकुलेट होछि को प्रॉब्लम करे कहबी. देन असला तमरो चेंजेस इन परसेंटेज फिगर. देन परसेंटेज फिगर हमरो कोन चेंजेस होछि. तो एटा तो हमरो कंपैरेटिव स्टेटमेंट. फर्स्ट पॉइंट थिला इट इज द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. This refers to the comparison of financial data over a certain period of time or for a several years. तो comparative statement रे कोन कोन शो कर पाछि. It may show absolute amount, changes in absolute amount, percentage figures and changes in percentage figure. एटा ले तमरा comparative statement रो meaning. Then comparative statements ro types of comparative statements kono. There are two types of comparative statements: comparative balance sheet comparative income statements. Comparative balance sheet and comparative income statement. So types of comparative statement is our first asla comparative balance sheet, then asla comparative income statement. So comparative balance sheet meaning kona? Comparative balance sheet, it show the assets and liabilities, assets comma liabilities and capital as on two or more dates of balance sheet. Dates of balance sheet. ହେଲା तो comparative balance sheet रो meaning होची कोन? Comparative balance sheet means it shows the assets and liabilities and capital as on two or more dates of balance sheet. means कोन? दीटा तो अधिक year रो balance sheet रो हमरो से amount शो करूची assets, liabilities, capital as on two or more date of balance sheet. सेटा होची हमरो कोन? Comparative balance sheet. तो comparative balance sheet द्वारा हमें कोन जानि परछु दीटा year रो और two to more year रो हमें comparison करि परछु balance sheet को and comparison करे द्वारा हमें business रो financial position कम last 2 to 4 year रे कोन अछि हमें जानि परछु comparative balance sheet द्वारा. बुझा पड़ा हमन को comparative balance sheet रो meaning कोन? With the help of comparative balance sheet we should know the financial positions of the business for several years or for two or more period of the business or balance sheet. जगह comparative balance sheet रो meaning कोन? Comparative balance sheet होची कोन? It show the assets, liabilities and capital as on two or more dates of balance sheet. तो हम यार फॉर्मेट तो हम देखेबी तापर इनकम स्टेटमेंट को जिता. बैलेंस शीट रो फॉर्मेट को तुमको आगु कहथिली तो सेम बैलेंस शीट रो फॉर्मेट ही रहबो बस किछि गोटे कॉलम्स चेंज होची.
ହେଲା comparative balance sheet particular note number previous year amount current year amount then asla kamara absolute change and percentage change first लिख दो छोड़े कोना particular note number previous year amount current year amount then एटु तमे लिखिबो कोन absolute change that is increase or decrease then asla hamara percentage change हला तो एटा कोन तमरा अमाउंट कॉलम दिले रहला बैलेंस शीट तुमको से क्वेश्चन रे कंप्लीटली बैलेंस शीट प्रोवाइड करथिबो से बैलेंस शीट को तमे कंप्लीटली बैलेंस शीट रे कन्वर्ट करारा अछि तो मु कोटे काम को जोडी कॉलम्स को ना दे देबी हमको कैलकुलेट करबा पे इजी हो एटा होछ तमरा ए कॉलम एटा होछ तमरा बी कॉलम तो प्रीवियस ईयर को मु ए कॉलम में देली देन करंट ईयर को बी देन तमरा चेंज केमति बाहर हबो दैट इज सी इक्वल टू बी माइनस ए तो एब्सोल्यूट फिगर रो चेंज ता मु केमति कैलकुलेट करबा मींस देखा एग्जांपल को तो मु फर्स्ट हमर बैलेंस में कोन होछ इक्विटी एंड लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स मोर एग्जांपल लिखली शेयर कैपिटल फर्स्ट रे इक्विटी एंड लायबिलिटी देन शेयर होल्डर फंड्स अंडर लिखा होता हमारा शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल अमाउंट को लिखी एठी देखो 2 लाख पर प्रीवियस ईयर करंट ईयर 3 लाख तो एटा कैलकुलेट करम लिखा छै एब्सोल्यूट चेंज मींस कोन जो अमाउंट्स फिगर्स हमर अछि से अमाउंट फिगर रे कोन चेंजेस अछि करंट ईयर रे कोन चेंजेस अछि कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर तो करंट ईयर हमर अछि कोन 3 लाख और प्रीवियस ईयर अछि हमर 2 लाख तो एटी कोन लिखा छै c इक्वल टू b माइनस a तो एब्सोल्यूट चेंजेस हमें केमति बाहर करछु करंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर अमाउंट बाहर करले हमर अछि तो एटी असला हमर 1 लाख बुझा पड़े तमनको c equal to b minus a means absolute change means amount रो change हमें केमति जानि परबो इंक्रीज हेछि कि डिक्रीज हेछि तो करंट ईयर रो हमें माइनस करछु कोन प्रीवियस ईयर अमाउंट टू करंट ईयर अमाउंट रो प्रीवियस ईयर अमाउंट माइनस करले आछि हमरा absolute change that is c equal to b minus a बुझा पड़ा हमको नेक्स्ट आसे हमर कोन परसेंटेज चेंज d तो तमरो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करले को बेस ईयर आसीबो कोन तो हमरा एठी बेस ईयर होछि कोन प्रीवियस ईयर कारण हमर करंट ईयर को का साथ कंपेयर करहाला प्रीवियस ईयर सहित तो स्टार्टिंग पॉइंट होछि हमर कोन प्रीवियस ईयर तो स्टार्टिंग प्रीवियस ईयर होछि हम पई बेस ईयर और स्टैंडर्ड ईयर तो हमरा परसेंटेज केमति बाहर करिवो c by a into 100 means जो परसेंटेज सॉरी एब्सोल्यूट चेंजेस जा हला एब्सोल्यूट अमाउंट रो चेंजेस जा हसला दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट इनटू 100 एबे मो करके देखो हमरा कोन 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू 100 रफली कैलकुलेट करिवो फॉर्मेट रे किछ मध्य कैलकुलेट होबोनी देखो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख into 100 50 to 5 एटा सब हमरा 50 परसेंटेज तो एटा हमको परसेंटेज लिखेर अछि बुझा पड़ा कामानकु देखो आगु हम कहूची करंट ईयर अमाउंट प्रीवियस ईयर अमाउंट तो C column increase sorry absolute amount means changes कोन हिची absolute amount that is increase or decrease करंट ईयर रो प्रीवियस ईयर को माइनस करा होची तो प्रीवियस ईयर होची हमर एठी बेस ईयर कारण करंट ईयर को हमें कंपेयर करछु प्रीवियस ईयर सहित तो आसा हमरा C equal to B minus A that is 3 lakh minus 2 lakh equal to 1 lakh देन आसा हमरा परसेंटेज कोन चेंजेस हिची जहां भी हमरा एठी जो 1 lakh ता आसला से चेंजेस ता इन परसेंटेज परसेंटेज से केता आछि B equal to C by A into 100 C means absolute change divided by previous year into 100 तो आसा हमर एठी 50% तो सेमिति ही तमरे प्रॉब्लम करा को इमिति ही करबो जहां भी तुमको से क्वेश्चन रे बैलेंस शीट देथिबो
आसीबो से बैलेंस शीट को तमे कंपैरेटिव बैलेंस शीट रे कन्वर्ट करबो ऊपर तमरा लिखा बढी कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जो कंपनी ने देखिबो एज एट प्रीवियस ईयर माने करो 15 एंड 2016 एटा है हमर फॉर्मेट कार कंपैरेटिव बैलेंस शीट रो तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट रो फॉर्मेट होची एटा बट ए साइड तमरो जहां भी तमरो कंपैरेटिव बैलेंस शीट सॉरी बैलेंस शीट रो जहां भी तमरो आइटम्स से सब जगह लिखाबो हम लिखुनी कारण इट स्पेस होबनी तो बैलेंस शीट रो मींस कंपैरेटिव बैलेंस शीट रो फॉर्मेट मींस कोन कंपैरेटिव बैलेंस शीट आइटम्स लिखिबो ता सहित नोट नंबर प्रीवियस ईयर करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज एटा तमरो कंपैरेटिव बैलेंस शीट रो फॉर्मेट कंपैरेटिव बैलेंस शीट रो मीनिंग करली देन तमरो फॉर्मेट करली एबे हम लिखिबा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स सेम थिंग किछि चेंजेस नाही कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट comparative statement रो टाइप्स comparative balance sheet and comparative income statement comparative balance sheet रो मीनिंग और तमरो फॉर्मेट को दिली एबे तमरो comparative income statement सेम थिंग comparative income statement हमको two or more years or 2 or more periods से कोने होची हमरो रिजल्ट बिजनेस रो रिजल्ट और ट्रेडिंग रिजल्ट सेम थिंग comparative income statement रो मीनिंग कोन it's so the trading result of 2 or more dates of income statements. Same thing तमरा बैलेंस शीट में लिख लो इनकम स्टेटमेंट आपको कौन से कोची ट्रेडिंग रिजल्ट मींस दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर 2 or more dates of income statement डीटा रो अधिक ईयर रो इनकम स्टेटमेंट रो रिजल्ट से हमको शो करता कोन को जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट तो हमें देखिए हमरा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट रो फॉर्मेट सेम फॉर्मेट एज बैलेंस शीट जहां फॉर्मेट ला सेम ही रहइबो number previous year amount current year amount then asla absolute change then asa tamara percentage hela income statement comparative income statement for the year ended 31st March 2015 and 2016. Comparative MP, comparative income statement. Income statement for the year ended 31st March 2015 and 16. Particulars, note number, previous year amount, current year amount, absolute change that is increase or decrease, percentage change, same thing. A, B, C and D. C
कैलकुलेट करछु एब्सोल्यूट चेंज मींस करंट ईयर अमाउंट एंड प्रीवियस अमाउंट भितर कोन चेंजेस अछि देन परसेंटेज मींस जो चेंजेस हला सेटा 100 रे केते परसेंटेज आछि हमर d = c/a * 100 सेम थिंग किछि मोर हमर चेंजेस नाही गोटे एग्जांपल को हम जति फर्स्ट हमर इनकम स्टेटमेंट कोन होछि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हला जेमे तमर इनकम स्टेटमेंट रो आइटम्स अछि से आइटम्स ही एठी रहबो इनकम मु लिख देबी 2 लाख ओके तो एबे कोन हले तमरो माइनस फिगर आसला कारण करंट ईयर हमरो कमी जाईची 2 लाख माइनस 3 लाख और एबे कोन माइनस 1 लाख आछि तो एठी तने कोन होइबो 1 लाख को ब्रैकेट रे लिखिबो हला जोटी तमरो माइनस फिगर आछि से माइनस फिगर को तमे कोन करबे अछि ब्रैकेट रे लिखिबार अछि और परसेंटेज जेमति कैलकुलेट करबो 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इनटू 100 जहां भी तमरो परसेंटेज आसला से परसेंटेज को मध्य ब्रैकेट में कारण एटा होछ तमरो माइनस फिगर देन तमरो प्रॉब्लम करन को ताको एंड केमति होछि कहबे एटा तमरो केवल को फॉर्मेटटा पढिछि नेक्स्ट क्लास में हम आरो प्रॉब्लम स्टार्ट करिया फर्स्ट बैलेंस शीट देन तमरो इनकम स्टेटमेंट तो आज तुम पढ़ेली कौन टूल्स एंड टेक्निक्स देन प्रोसीजर टूल्स एंड टेक्निक्स में फर्स्ट स्टार्ट होला कंप्यूटिंग देन आज तुम कॉमन साइज ट्रेंड देन नेक्स्ट चैप्टर रे तो नेक्स्ट यूनिट रे तुम रेशियो तो कंप्यूटिव स्टेटमेंट रो बैलेंस शीट रो फॉर्मेट मीनिंग देन कंप्यूटिव स्टेटमेंट रो मीनिंग देन कंप्यूटिव इनकम स्टेटमेंट रो फॉर्मेट एंड मीनिंग पढ़ेली नेक्स्ट क्लास में मु तुम बैलेंस शीट रो प्रॉब्लम स्टार्ट करी मु तुमको फर्स्ट रे तुमको एग्जांपल दा करबी देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करबी देन तुमको मु क्वेश्चन सेंड करबी तुम जरा प्रॉब्लम रो आंसर करो देन तुमको तीनटा प्रॉब्लम करला पर मु तुमको कहिबी इंटरप्रिटेशन केमति लेखा जाउची एनालिसिस होला पर एटा से हमर एनालिसिस पार्ट देन इंटरप्रिटेशन केमति लेखा होची एनालिसिस को लेके तुमको सेटा कहिबी ओके तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास थैंक यू।